बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 9th का हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शुरू किया है हमने। एक लेक्चर हमने वो इंट्रोडक्शन में दिया। इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम ये थोड़ा बहुत फिर से देखेंगे, शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डेस्कटॉप होता है, इसमें स्टार्ट बटन पे जाके हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखेंगे, या इसका सिंबल आइकन जो है तो उसमें पी जैसा लिखा है, जैसे यहाँ पे ये इसका सिंबल है। तो इसको क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। तो जो ही हम इसको ओपन करते हैं, वहां पे ये हमें बोलता है कि कौन सी प्रेजेंटेशन, यानी इसमें जैसे वर्ड में कुछ टेम्पलेट्स बने होते हैं, इसमें भी ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट को का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं नहीं हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही निकालें, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा है, इधर क्लिक किया तो हमारे पास ये वाला विंडो आता है इसमें। ठीक है, तो ये पावर पॉइंट 2010 का पहला विंडो है जो इसमें आता है। इसमें आप देखिए, ये जो इसमें ये है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये टैब्स जो है इसको बोलते हैं मेनू। इस टैब को बोलते हैं मेनू। ठीक है, और ये अलग अलग इनको बोलते हैं टैब। जैसे ये जो है ये फाइल टैब है, ये है होम टैब। यहाँ पे क्लिक करके देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये हो गया इंसर्ट टैब। ऐसे इसमें बहुत सारे ये टैब्स आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फाइल टैब, फाइल टैब, होम टैब। तो पूरे को इसको मेनू बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे सेव, अनडू, रेडू वगैरह, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी यहाँ पे वो टूल्स होते हैं, वो हैंडी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो बहुत ज्यादा हमें इस्तेमाल में आती हैं। जैसे हमने कुछ किया, ये गलत किया, सपोज हमने यहाँ पे लिखा बट, लेकिन मुझे साथ ही ख्याल आया नहीं ये मुझे नहीं लिखना था, ये गलत है। मैं यहाँ पे जाके इसको अनडू करता हूँ, ये देखिए वापस आई। तो ये या इसी तरह अगर अब फिर से मुझे याद आ गया नहीं ये तो ठीक था, मैं रेडू करूंगा, वापस आएगा। तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में हमारी कुछ ऑप्शंस होती हैं वो हम इस क्विक टूल बार में रख सकते हैं, ताकि हमारा क्विक एक्सेस हो वहाँ उन ऑप्शंस पे। ठीक है, इसी तरह इसके बाद यहाँ पे ये जो है ये प्रेजेंटेशन टू पावर पॉइंट, इसमें भी नाम नहीं दिया हमने, इसलिए खुद ही इसका प्रेजेंटेशन आया है। तो ये हो गए, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये वाला जहाँ पे इस प्रेजेंटेशन का, जैसे हम वर्ड में फाइल को सेव करते हैं वर्ड फाइल, ऐसे इसमें जब हम कुछ प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका नाम रहता है एज प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये इसमें चूंकि हमने अभी कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए सिंपल इसने, इससे पहले हमने कोई प्रेजेंटेशन में ओपन की थी, अब दूसरी बार किया है, तो इसको ये प्रेजेंटेशन 2 बोलता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइटल बार। इसी तरह इसमें ये जो है यहाँ पे इसको हम क्लोज बटन कहते हैं, इससे हम इस विंडो को क्लोज, पावर पॉइंट इस प्रेजेंटेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक, बोलते हैं क्लोज बटन, हम इसे इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो ये आप जब हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं, जैसे होम टैब या इंसर्ट टैब, तो इसके जो ये ऑप्शंस होते हैं, इस सारे को हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। जैसे ये इंसर्ट जो है, अगर हमने टेबल इंसर्ट करना हो, स्लाइड कोई और इंसर्ट करना है, या पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई शेप इसमें इंसर्ट करनी है, ठीक है, हेडर या फुटर इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, डेट टाइम या स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है, वो सारे इसमें इस इंसर्ट ऑप्शन से हम कर सकते हैं, इस टैब से कर सकते हैं। और इसके जो ये सारे ऑप्शन है इनको बोलते हैं हम रिबन। ठीक है, रिबन बोलते हैं।
इसी तरह ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं हम स्लाइड पैन। इसको असल में स्लाइड बोलते हैं, ये जो है ना, ये यहाँ पे स्लाइड है। तो इस जिस एरिया में ये है, इसको बोलते हैं स्लाइड पैन। क्या बोलते हैं? स्लाइड पैन। इसी तरह यहाँ पे जो यहाँ पे इसमें आता है, इसको थोड़ा हटाएंगे पहले, ये वाला जो हिस्सा है, ये जहाँ ये नोट्स लिखा है, इसको बोलते हैं नोट्स पैन। इसको बोलते हैं नोट्स पैन। यानी अगर इस स्लाइड के मुतालिक मुझे कुछ नोट करना होगा, कुछ लिखना होगा इसके बारे में, जो जब मैं ये प्रेजेंट करूंगा, स्लाइड शो जब मैं करूंगा, उस वक्त ये नहीं आना चाहिए जो मैं इसके मतलब, यानी अपने बनाते वक्त में थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि जैसे हम प्रोग्रामिंग में कमेंट्स लिखते हैं, वैसे अगर हम इसमें कुछ नोट इस स्लाइड के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे एक्टिव स्लाइड है, यहाँ नोट्स वाले एरिया में जाके मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए, तो यहाँ पे आएगा क्लिक टू ऐड नोट। यहाँ पे क्लिक करके मैं इस स्लाइड के मतलब अगर मुझे कुछ नोट लिखना है, जैसे कि फर्स्ट नोट, फर्स्ट स्लाइड, अपनी जगह मैंने लिखा है इसका फर्स्ट स्लाइड, तो इसको बोलते हैं नोट्स पैन। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ये देखिए इसमें आएगा। अब अगर मैंने सपोज यहाँ पे एक से ज्यादा अगर मेरे पास ये स्लाइड्स हैं, तो ये जो है, जो मैंने इसी को कॉपी किया, इसको वापस ही खत्म करेंगे, इंसर्ट में जाके हम यहाँ इंसर्ट स्लाइड करेंगे, सपोज ये वाला, ये देखिए, ये जो है दूसरा, इसमें नोट में कुछ नहीं है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने लिखा नहीं। हाँ, जो पहला मेरा स्लाइड था यहाँ पे, ये देखिए, उसको मैंने लिखा था फर्स्ट स्लाइड, वो नोट्स पैन में आ गया, तो इसको बोलते हैं नोट्स पैन, और इसको हम एक्टिव करते हैं यहाँ पे क्लिक करने से, ठीक है। इसी तरह है जूम स्लाइड, यानी ये स्लाइड अगर मुझे इसको जूम करना है, छोटा जूम इन करना है, तो ऐसे जूम आउट करेंगे, यहाँ पे हम इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें यहाँ पे आते हैं, इनको बोलते हैं व्यू बटन। ये 4 बटन जो है यहाँ पे, ये यहाँ से हो गया, ये जूम, जूम करना इसको, और ये जो है ये व्यूज के बटन है। हम इसमें 4 तरह के व्यूज होते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये इस वक्त जिसमें इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू, इस वक्त ये नॉर्मल व्यू में, किसमें? नॉर्मल। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी जब बहुत सारी स्लाइड्स हमारे पास हो, अगर हम उनको सॉर्ट करना चाहते हैं, हम इस व्यू में जाके उनको सॉर्ट कर सकते हैं, यानी पहले कौन सा रखना है, फिर कौन सा रखना है, वो हम इस स्लाइड सॉर्टर में कर सकते हैं। इसी तरह और एक व्यू है रीडिंग व्यू, यानी अगर हम किसी स्लाइड में क्या है वो पढ़ना चाहते हैं, ये देखिए, इसमें सिर्फ हम स्लाइड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और व्यू है इसमें, जिसको हम बोलते हैं स्लाइड शो, यानी अगर हमने कोई बनाया है, कोई स्लाइड, कोई, ये हम आप वापस आ गए नॉर्मल व्यू पे, अगर हमने कोई स्लाइड अब तैयार किया है, प्रेजेंटेशन तैयार किया, अब हम शो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं स्लाइड शो में, उसको ये शो करेगा, ठीक है। ये हो गया व्यू बटन, जो इसमें कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो, ठीक है। इसी तरीके से इसमें स्टेटस बार आता है। स्टेटस बार जैसे ये अगर स्क्रॉल करना है मुझे, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल स्क्रॉल, मैं यहाँ पे ये स्टेटस बार इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये तब आता है जब हमें इसमें ज्यादा स्लाइड्स, ये देखिए, या इस ये व्यू बड़ा हो, अब मुझे नीचे जाना है, स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि स्क्रॉल बार इसमें ये दोनों आते हैं, हॉरिजॉन्टल भी आता है, वर्टिकल भी जब जरूरत हो। जैसे इसका अगर हम थोड़ा और बड़ा करेंगे, ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे आए, ठीक है। ये हो गए स्क्रॉल स्टेटस, ये स्क्रॉल बार, ठीक है। इसी तरह जो ये नीचे जो है, ये इसको बोलते हैं स्टैट, ये हो गए स्क्रॉल बार्स, ये ठीक। ये हो गया स्टेटस बार, क्या हो गया, यानी कौन सा स्लाइड कितने फुल है इस वक्त, कौन सा एक्टिव है,
ठीक है। तो स्लाइड नंबर अगर हमने दिया होगा, कौन सा स्लाइड नंबर है इस वक्त, वो हमें इस स्टेटस से पता चलता है। इस वक्त हम स्लाइड नंबर 2 पे, टोटल 2 हैं, हम दूसरे पे, अगर हम 1 पे जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, टोटल 2 है, इस वक्त 1 पे, तो ये इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। और ऐसे ही इसमें होता है एक और टैब जिसको बोलते हैं स्लाइड टैब। क्या बोलते हैं? स्लाइड टैब। वो यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं स्लाइड टैब। न्यू स्लाइड लेना है, ठीक है, या लेआउट देखना है, कोई कोई लेआउट लिया हो उसको रिसेट करना है, ठीक है, ये वाला, इस चीज को बोलते हैं यहाँ पे हम क्या, स्लाइड टैब। तो ये इसमें मेन जो कुछ कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो सबसे पहले इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ताकि हम फिर आसानी से ये स्लाइड तैयार कर सकें, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें। आज आप इतना ही अपने अपने, अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है तो उस पर इतना प्रैक्टिस करिए, देखिए कि ये सारी जो ऑप्शंस है ये आपके नज़र में आ गई कि नहीं। तो इनको एक बार इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि ये ऑप्शंस आपके जहन में रहें, फिर आप आराम से ये स्लाइड शोज, ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।